बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपने रिश्तों के खालीपन से भर गई थी। शादी के बाद पति से जितनी उम्मीदें थीं वो सारी टूट चुकी थी और धीरे धीरे उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ गई एक ऐसी सहेली जो बंद कमरे में सजे सेज पर उसकी सुहाग वाली फील उसे देने लगी। उसकी तन्हा जिंदगी में मोहब्बत के फूल खिलाने लगी और उसे जिंदगी भर की सारी खुशियां देने लगी। उन रूहानी लम्हों और खुशियों के साथ शुरू हुई एक गुप्त रिश्ते की कहानी, जिसके लिए वो अपने पति को छोड़ दी और उसी गुप्त रिश्ते को जीने लगी। बंद कमरे में रात रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी, अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी और यहीं से खौफनाक साजिश की नींव पड़ी और अपनी सहेली के सुहाग की सुपारी दे दी। जब खुलासा हुआ तो सनसनी फैल गई और शुरू हुई तफ्तीश। 5 दिन बाद जब खुलासा हुआ तो वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई और कहने लगी, औरत हूं, औरत से प्यार करती हूं साहब। इश्कबाज रानी उर्फ बबली गिरफ्तार। शादीशुदा महिला से करती थी प्यार। माशुका निशु का सुहाग बना रोड़ा। तो दीवानी रानी बन गई डेंजर आशिक। और निशु के पति की दी मौत की सुपारी। पांच दिन बाद सलाखों में पहुंची रानी। राजधानी पटना के शाहपुर थाने की पुलिस की कस्टडी में ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़ी इस शादीशुदा महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी बंद कमरे की सच्चाई जानकर पुलिस सन्न है। इस महिला का नाम रानी उर्फ बबली है, जो शादीशुदा औरत है, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल लड़कों की तरह है। इसकी हेयर स्टाइल बॉय वाली है और हरकतें भी मर्दों वाली है। यही वजह है कि इसने 7 फेरों को दरकिनार कर बंद कमरे में प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिखी है और खौफनाक साजिश रचकर खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई है। अपने साथ साथ 5 और लोगों को अपनी साजिश का हिस्सा बनाकर उन्हें भी हवालात पहुंचा चुकी है, जिनका नाम है रानी उर्फ बबली। अब आप सोच रहे होंगे कि रानी नाम की इस महिला का जुर्म क्या है, तो हम आपको बताते हैं। इस पर एक महिला के पति की हत्या का आरोप है, जिसका नाम था पवन राम, जिसकी हत्या 21 फरवरी 2023 को हुई थी। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के पटली ग्राम में तस्वीरों में दिख रहे पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर पवन राम की दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद मृतक पवन के पिता भूसौला निवासी मथुरा राम ने शाहपुर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया था, जिसे आधार बनाते हुए शाहपुर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, पुलिस वैसे वैसे अपराधियों के करीब पहुंच रही थी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली और 2 दिन बाद 23 फरवरी को पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रानी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 5 दिन बाद जब पुलिस ने रानी और उसके साथी राहुल को गिरफ्तार किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था रानी का मृतक पवन की पत्नी निशु के साथ समलैंगिक संबंध।
जी हाँ, सही सुना आपने। रानी मृतक पवन की पत्नी निशु से प्यार करती थी और चाहत के उसी जुनून में निशु को पाने के लिए रानी ने उसके पति पवन की 1 लाख रुपए में सुपारी दी थी, जिसे 6 लोगों ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था। बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, जहां से खौफनाक साजिश की नींव पड़ी थी। लेकिन उससे पहले पुलिस ने रानी और उसके साथी राहुल की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया है उसे सुन लीजिए। लेकिन आप लोग के द्वारा ये पूछा गया था कि घटना का कारण क्या है। उस संबंध में मेरे द्वारा ये बताया गया था कि अभी जो है सिर्फ टेलीफोनिक बातचीत का प्रमाण पाया गया है। घटना का कारण जो है रानी के गिरफ्तारी के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। रानी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि जो पवन राम की पत्नी है उसके घर आना जाना होता था और उसका अट्रैक्शन जो है पवन राम की पत्नी की तरफ था। इसीलिए जो वो कई बार दिन में भी पिछले 1.5 सालों से उसके घर आया जाया करती थी। सुन लिया आपने, गिरफ्तार शादीशुदा रानी मृतक पवन की पत्नी निशु से प्यार करती थी। दोनों के बीच गुप्त रिश्ता था। मृतक पवन की पत्नी निशु रानी की समलैंगिक पार्टनर थी, जिसे पुलिस अट्रैक्शन बता रही है, जिसकी जानकारी मृतक पवन को थी, जो रानी की मोहब्बत में दीवार बनकर खड़ा हो गया था। समलैंगिक पार्टनर निशु से मिलने में रोड़ा बन रहा था, जिसे दूर करने के लिए रानी ने पवन से भी रिश्ते बनाए ताकि वो उसकी पत्नी निशु के साथ रह सके। जब बात बंद कमरे में हम बिस्तर होने से नहीं बनी, तो रानी ने एक खौफनाक साजिश रच दी, जिसे समझने के लिए आशिक मिजाज रानी के समलैंगिक रिश्तों के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से रानी और निशु के गुप्त रिश्ते की शुरुआत हुई थी। 18 महीने पहले पुलिस की माने तो अगस्त 2021 में लड़के की तरह बाल रखने वाली, जीन्स और शर्ट में रहने वाली आरोपी रानी की दोस्ती निशु से एक अस्पताल में हुई थी, जहां निशु इलाज कराने आई थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और फोन पर दोनों के बीच घंटों बातचीत होने लगी। बातों बातों में दोनों ने एक दूसरे को कब अपना दिल दे दिया पता ही नहीं चला। रानी मृतक पवन की पत्नी निशु का बॉयफ्रेंड बन गई और फोन पर प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगी। निशु भी रानी को पाकर खुश थी, लेकिन वो अपने और पवन के रिश्ते को लेकर डर रही थी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने बंद कमरे में मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी और 7 फेरों को दरकिनार कर 2 जिस्म एक जान बन गई। एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगी, रात को रंगीन बनाने लगी। जो पवन राम था वो ऑब्जेक्ट करता था। पहले तो पवन राम भी इससे अच्छी तरह से बात करता था, लेकिन बाद में जब उसको लगा कि उसकी पत्नी से ये थोड़ा ज़्यादा क्लोजनेस या अंतरंगता हो रही है, तो उस चीज़ को वो ऑब्जेक्ट करता था। हैरानी की बात ये थी कि निशु के पति पवन को निशु के गुप्त रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं थी। रानी अपने पति को पहले ही छोड़ चुकी थी, इसलिए वो निडर होकर निशु से प्यार कर रही थी। उसे रिश्ते की परवाह नहीं थी, लेकिन निशु अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए निशु डरी सहमी थी, लेकिन रानी को खोना भी नहीं चाहती थी। इधर रानी निशु से बेपनाह प्यार करने लगी थी। निशु के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, साथ जीने मरने की ख्वाहिश लिए। चाहत के इसी जुनून में रानी बार बार निशु पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन निशु रानी के प्रस्ताव को टाल रही थी। बेडरूम में पति पवन के साथ पत्नी का फर्ज अदा कर रही थी और पति के पीठ पीछे बंद कमरे में रानी के साथ माशूका बनकर रात को रंगीन बना रही थी और रानी प्यार के लम्हों को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर रही थी। इसी बीच दोनों के गुप्त रिश्ते की भनक पवन को लग गई और अपनी पत्नी निशु के समलैंगिक रिश्ते का विरोध करने लगा। निशु ने सारी बात रानी को बताई, जिसे सुनने के बाद रानी ने प्यार का एक और पासा फेंका और निशु के पति पवन पर मोहब्बत के डोरे डालने लगी। पवन भी रानी के झांसे में आ गया, लेकिन उसकी साजिश को नहीं समझ पाया। बंद कमरे में रानी के साथ हम बिस्तर हो गया, जिसके बाद रानी को लगा कि वो आसानी से अब निशु के करीब रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जिसके बाद भी रानी पवन के साथ भी अंतरंग संबंध बनाने लगी ताकि निशु के साथ वो आराम से रह सके। वो कई दफा पवन के घर पर जाकर रात भर रुकी, जो पवन के दिमाग में खटकने लगा। पवन नहीं चाहता था कि रानी उसके घर पर आए और रात गुजारे, जिसे लेकर पवन अपनी पत्नी निशु और रानी के साथ बढ़ते संबंध का विरोध करने लगा। करीब 1 महीने पहले रानी पवन के घर गई थी, तब पवन ने अपनी पत्नी निशु से रानी को लेकर झगड़ा किया था। रानी को भी भला बुरा कहा था और रानी को अपने घर से रात में ही निकाल दिया था, जिसके बाद रानी रात में ही पवन के घर भुसौला से अपने घर आ गई थी। कि एक रात्रि में, यानी 1 महीने की पहले की बात है, ये उसके घर गई थी और रात में भी रहना चाहती थी। उसके पहले भी 2-3 रात जो है वो उसके घर में रुकी थी। इसको लेकर के जो पवन राम था वो काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोटेस्ट करता था, विरोध करता था, और वो ये कहता था कि आप मेरे घर में क्यों आ रही हैं, और उसको उस घर से निकाल दिया। उसके बाद जो है वो 1